आज आप लोगों को ज्यामिति पढ़ाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है जियोमेट्री। इसका मतलब होता है जियो, क्या होता है जियो प्लस मैट्री। मैट्री का मतलब होता है मापना, क्या होता है मापना। जियो का मतलब होता है भूमि। आप समझिएगा, भूमि में कोई भी भूखंड, कोई भी चीज पिक्चर हो, ये पर्वत पठार किसी चीज का हम एरिया नापते हैं, उस किस विधि से किस विषय में नापते हैं ज्यामिति में। जिस विषय में हम कोई भी भूमि का एरिया मतलब मापते हैं, उसको किस विषय में नापते हैं, ज्यामिति में मापते हैं। ये आपको इस विषय में क्या पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें थ्योरम क्या पढ़ना पड़ता है, थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमेय। जिस आप क्लास यदि 9th में होइएगा, 9th या 10th, तो इस 9th 10th में क्या होता है, इस थ्योरम को साबित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, इस थ्योरम का मतलब क्या होता है, किसी वैज्ञानिक के द्वारा कहे गए शब्द क्या मैथ में क्या होने वाला है। जैसे हम यदि बोल दिए दो रेखा है, क्या है, दो रेखा है, दो रेखा एक बिंदु पर मिले, इन दोनों कोण को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, जिसका सम्मुख कोण कहते हैं। क्या करते हैं, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं। इन दोनों कोण को आइए वैज्ञानिक के द्वारा बोला गया है, इन दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि ये 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री है, तो इसी दोनों कोण यदि हम यदि प्रमेय में यदि एक प्रमेय यदि पढ़ना पड़ता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये हमको ये प्रमेय में बोल दिया जाएगा साधारण प्रतिक्रिया में। तो यही चीज हमको क्या कहते हैं, साबित करना पड़ेगा। और वही ये जो फार्मूला जो साबित करेंगे, इसी फार्मूला के ये साबित हो गया तो उस फार्मूला का हम आगे सवाल बनाएंगे। जैसे कोई भी ई ऐसे है, यदि ई है 50 डिग्री, तो हम ई कोण निकालने के लिए ये बोलेगा x, ई कोण निकालने के लिए बोलेगा y। तो हमको फार्मूला के द्वारा, ये तो प्रमेय के द्वारा साबित तो हो गया। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण तो आपको समझ में आ गया, आमने सामने का कोण। ये जो बिंदु पर बना कोण, आमने और सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये यदि थीटा डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री। ये प्रमेय में साबित करना पड़ेगा, जो अब यदि क्लास 9th में होइएगा या क्लास 10th में, इस समय साबित करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़, या सीसेट का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार में कोई मैथ जो पूछता है, बिहार बीपीएससी में जो पूछता है मैथ, उसमें इसमें एक विषय होता है एडवांस मैथ। क्या होता है, एडवांस मैथ, एडवांस मैथ होता है। एडवांस मैथ में इसी फार्मूला का यूज करके सवाल बनाया जाता है, समझ में आया। तो आप यदि आप एसएससी का, बैंकिंग का, या क्लास 9th या 10th, क्लास 9th 10th यदि आप होइएगा तो आप साबित करने वाला अच्छे से देखिएगा। और यदि आप एसएससी होइएगा, बैंकिंग का प्रिपरेशन करते होइएगा, तो आप ये जो एडवांस मैथ के तहत जो इस फार्मूला की मदद से जो हम सवाल बनाएंगे उसको अच्छे से देख पाइएगा, जिससे आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद यदि आपको बेसिक लॉन्ग विधि से यदि आ रहा है, एकदम अच्छे से आ जाता है, तो आपको शॉर्ट विधि अगले विधि से पढ़ाएंगे, अगले मैथ से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। आप अच्छे से 9th 10th का टोटल थ्योरम हम अप्रोक्स 10 डेज में ख़त्म कर देंगे। 10 दिन में एडवांस मैथ का आपका कम से कम 9th 10th का थ्योरम ही पूरा खत्म हो जाएगा। और क्या मतलब, ये अब बेसिक लेवल था, एसएससी सब चीज़ का आप बेसिक लेवल तक सीख जाइएगा। अब अच्छे से कंटिन्यू बना रहिएगा, समझिए।